Hello, hi friend. Myself DT Rangale, and I'm joining with you with the help of the YouTube channel Social E Social. So today my topic is work. You know well what is work. I don't want to waste your time to describe what is work and so. So simply I will say that the work is the word which describes the action or action word. We can say action word is called work. Okay. After that, there are many types of work. Some categorize them in three, four, or five types. But today I am going to describe about verb, and the topic name is verb agreeing. Verb agreeing with noun or subject. Verb agreeing with its subject. Okay. All of you know well what is subject and what is verb. So let's start. Verb agreeing with noun. That means the verb used for the particular noun should be appropriate. Just like Ram is a what? In this sentence, the noun subject Ram and the verb is. So why should we use is? Because of the subject Ram. It is singular and third person, and that's why we use is. Suppose we change the subject I, then the verb will be yum or what. इसका मतलब ये है कि राम सब्जेक्ट होने पर ईज यह क्रिया उसके साथ एग्री करती है, जबकि आई सब्जेक्ट होने पर यम यह वर्ब अग्री करती है। उसी प्रकार यदि हम सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे, जैसे कि बॉयज, बॉयज आर हैप्पी, बॉयज आर हैप्पी, द सब्जेक्ट इज सॉरी द सब्जेक्ट इज बॉयज एंड देयरफॉर दैट्स व्हाई आवर verb will be plural are. When the subject is singular, at the time the verb will be singular. Okay, तो समझ में आ गया आपको कि सब्जेक्ट के अनुसार उसके वचन दैट मीन्स नंबर और उसके पर्सन के अनुसार जब वर्ब चेंज होता है दैट इज कॉल्ड वर्ब अग्रीइंग विद सब्जेक्ट. ओके, गुड. So it is a common rule. It is a common rule that when the subject is singular, the verb will be singular. When the subject will be plural, the verb will be also in plural. Is it clear? Okay. हिंदी में बता दूं आपको जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो समझ में. यदि तुम्हारा सब्जेक्ट एक वचनी है तो आपकी क्रिया भी एक वचनी होनी चाहिए. आपका सब्जेक्ट बहुवचनी है तो आपकी क्रिया भी बहुवचनी होनी चाहिए. इसी को हम वर्ब अग्रीइंग विद सब्जेक्ट कहते हैं. यह पहला नियम है. तो इसको हम आसान तरीके से लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे कि सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यूज करते हैं या उपयोग करते हैं, आप जैसा भी समझिएगा. तो समझ में आ गया पहला नियम क्या है. रूल फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, जैसे कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है उसका वर्ब सिंगुलर ई. प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जैसे कि बॉय प्लूरल है सब्जेक्ट, उसके लिए आपका वर्ब आएगा आर. आर इज इन प्लूरल नाउन सॉरी नंबर. ओके, सो वर्ब एग्रीइंग विद सब्जेक्ट. इज इट क्लियर? ओके, अनदर रूल, रूल नंबर 2,
Rule number 2. I think I should add another example of this time. Okay, just like Mahek, Rani, Rani writes, Rani writes later. Rani writes later. In this sentence, Rani is the subject in singular number, and that's why we use the first form with S of the verb, because the subject is in singular number and the verb is also in singular number. But in another example, it will be different. Girls write later. What is different? Girls, the subject is in plural number, and that's why the verb is in plural number. Is it clear? समझ में आ गया? आपका सब्जेक्ट बहुवचनी है तो आपकी क्रिया बहुवचनी। आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर है, और आपका सब्जेक्ट बहुवचनी तो क्रिया बहुवचनी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं वर्ब अग्रीइंग विद सब्जेक्ट। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 2। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ जाएगा। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर और रूल 2। रूल 2, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जॉइंट टुगेदर बाय एंड, टू आर मोर देन टू सब्जेक्ट जॉइंट टुगेदर बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब। समझ में आया? दो या दो से अधिक सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हुए होते हैं तब आपको प्लूरल यानी बहुवचनी क्रिया लगानी है, जैसे कि गीता एंड राम, गीता एंड राम। टू सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके लिए आपको जो एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो तब हमको प्लूरल वर्ब लगानी पड़ती है। तो हम क्या लिखेंगे? गीता एंड राम, क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे, आर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? डेफिनेटली नियम क्या कहता है कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े हो उनके लिए बहुवचनी क्रिया लगाई जाती है। तो यहाँ पे बहुवचनी क्रिया होगी इज की आर, डेफिनेटली आर। गीता एंड राम आर स्टूडेंट्स। समझ में आया? तो ये हो गया गीता और राम, ये दो सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है, जो एंड से जुड़े होने के कारण यहाँ पे जो वर्ब है ये प्लूरल होती है। तो सबसे पहले हम रूल लिख लेते हैं। रूल लिख लेते हैं। दो, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हम, टू आर मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स join together by and takes plural verb। तो समझ में आया? टू आर मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट, टू आर मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन टुगेदर बाय एंड, इट इज इंपॉर्टेंट, यानी दो या दो से अधिक जो सब्जेक्ट है जो केवल एंड से जुड़े हो तभी हम क्या करते हैं, उसके लिए प्लूरल वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, राम एंड श्याम आर स्टूडेंट, स्टूडेंट। he and she
are happy. Number three, Hari and I were happy are tired. So look at the example. In first example, Ram and Shyam, two objects, Ram and Shyam, are joined together with and, and that's why the verb is in plural according to rule. Okay, and in another example, he and she, two different singular subjects are joined together by and that's why the verb is are means plural. In third example, Hari and I, though I is singular means first person, Hari is third person, but they are joined together with the help of and therefore according to rule the verb is in plural. That is why our heading is verb agreeing with subject. इसका मतलब यह है कि दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड के द्वारा जोड़े गए हो तो आपको क्या करना है, बहुवचनी प्लूरल दैट्स कॉल्ड क्रिया इस्तेमाल करनी है. आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल. ओके, नाउ come to another point or rule. Okay, can I erase? Okay, this is the empty part, we should use this part. Another rule, rule number 3. Rule number 3. Rule number 3. So it is different. This rule is different from the first two, and that is two nouns. Two nouns. Two nouns. Two nouns joined by. Joined by. Two nouns joined by and refer to the same thing or idea or person, we can say person, etc, etc. It may be person, it may be thing, animal, whatever. So two nouns joined by and, जो एंड्स के द्वारा जुड़े गए हो, रेफर टू द सेम थिंग. इसका मतलब यह है कि एक ही चीज के लिए दो अलग अलग नाउन हो लेकिन जिसका मतलब एक ही होता हो. एक ही चीज के लिए दो अलग अलग नाउन का इस्तेमाल किया गया हो, चाहे नाउन हो आइडिया, नाउन हो पर्सन, नाउन हो थिंग, जो कुछ भी हो. द सब्जेक्ट इज द वर्ब इज सिंगुलर. द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एट द टाइम द सब्जेक्ट is singular. So the verb must be in singular. इसका हिंदी में तात्पर्य यह है कि दो अलग अलग नाउन जॉइंड बाय एंड के द्वारा जुड़े हो लेकिन उन दो अलग अलग नाउन का तात्पर्य एक ही होता हो. कोई वस्तु हो, कोई आइडिया हो, कोई पर्सन हो आदि आदि, तब वह दो नाउन एक ही नाउन कहलाते हैं जिसको हम सिंगुलर नाउन कहेंगे. और जब नाउन सिंगुलर है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर. समझ में आया? यानी दो अलग अलग नाउन हो सकते हैं लेकिन जिनका तात्पर्य एक ही वस्तु के लिए किया जाता हो तो उनको सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर होने के कारण उनके लिए सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल की जाती है. इतना समझ में आया? अब आपको मैं समझाता हूँ इनके एग्जाम्पल. हर एग्जाम्पल हम लेंगे. अब एग्जाम्पल लेंगे माय फ्रेंड. माय फ्रेंड एंड वी कैन से माय फ्रेंड एंड डॉक्टर. माय फ्रेंड एंड डॉक्टर हैज कम. अब आपको सवाल आएगा मन में कि भाई यहाँ पे तो दो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या है? दो. बट नो, यू आर रॉन्ग. दो देयर यू कैन लुक टू सब्जेक्ट बट द सब्जेक्ट इज द सेम. हाउ? अब यहाँ पे आपको लगेगा माय फ्रेंड, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा मित्र जो डॉक्टर है. द सेंटेंस मीन दैट
my friend and doctor. My friend, some person is my friend and he is also a doctor. That means the same person is my friend as well as my he is a doctor also. Are you getting confusion? My friend who is a doctor also, and that's why my friend and doctor. The person is my friend as well as the person is a doctor. Means the person is only one. The person is only one, and that's why the verb is used in singular form. इसका मतलब हिंदी में यह है कि मेरा मित्र जो डॉक्टर है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति हुआ, और एक ही व्यक्ति होने के कारण ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, और सिंगुलर होने के कारण आपका वर्ब कैसा रहेगा? डेफिनेटली सिंगुलर रहेगा। और इसलिए ये रूल के मुताबिक दो अलग अलग सब्जेक्ट जो एंड के द्वारा जोड़े गए हो, किंतु वो दो सब्जेक्ट दो न होके एक ही होता है, तब उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। इट क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Example number 2. The horse and carriage. The horse and carriage is at the door. Is at the door. In this sentence, the horse and carriage, though you can look two subject, but horse and carriage is the one thing, because without the horse, the carriage is meaningless. Means these both subjects consider one subject, and that's why the subject is considered singular. And when the subject is singular, your verb must be singular, and that's why we use the singular verb is. Is it clear? हिंदी में आपको बता दूं, हाँ, आपको हिंदी में ये बताना चाहता हूं मैं कि हॉर्स यानी घोड़ा और कैरेज यानी बग्गी, तो जब तक के बग्गी के साथ घोड़ा ना हो वो कंप्लीट नहीं होता। इसका मतलब घोड़ा बग्गी, अपन बोलते ना घोड़ा बग्गी, जैसे चाय पानी बोलते अपन, चाय पानी हो गया। अब चाय पानी का मतलब समझ रहे ना आप, चाय पानी एक ही चीज है। उसी प्रकार द हॉर्स एंड कैरियज एक ही चीज है, इसके कारण इसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं, और सिंगुलर वर्ब है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब इज यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इतना समझ में आया? ओके। मुझे लगता है अब नेक्स्ट रूल पर जाना चाहिए। चाहो तो आप मैं और भी एग्जांपल लिख के दे सकता हूँ, लेकिन यदि आपको समझ गया हो तो आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, नाउ रूल नंबर इट इज 4। रूल नंबर 4, two are more than two. Two are more than or more singular. Two are more singular subject. Two are more singular subject joined by R. Joined by R not take singular verb. You understand? In हिंदी दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट जो जुड़े हुए हो, कैसे? आर नार आइदर आर, जैसे कि हम लगाते हैं आइदर आर, नीदर नार, इधर आर नीदर नार यूज करते कि नहीं, तो उसी प्रकार आर नार, आर इधर आर नीदर नार, ये जो हम यूज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ऐसे दो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या करना चाहिए? टेक्स सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, नीदर आई नार सी, नीदर आई नार सी इज हैप्पी। Neither I nor she is happy. There are two, neither I, first subject,
nor C, another singular subject. But these two subjects are joined together by neither nor, and according to rule, we should use only singular noun, verb, singular verb. Another interesting thing in this rule, the verb agree with the second subject. It is important. Notice the point. Though the two different subjects are joined together with neither nor, either or, at the time the verb should be two or more singular subject joined or by nor or take singular verb. But interesting another thing is it agree it agree with second subject. Second subject. It is important point. There are two subject I first person, C second person, third person singular. At the time the verb should be singular, but the second subject is C, and that's why the verb agree with the second noun or subject. That is important. Another example number one, example number two. Let's take another example. Just like either hurry, either hurry, either hurry, or I am tired. What is different in these two sentences? What is different? In first example, the second subject was C, and that's why the verb agree with the second subject. But in this second example, hurry is first subject and I is second subject, and that's why the verb am is used because the second subject is I, first person, and that's why am is used in this example. According to rule, it is not my own opinion. According to English grammar, we should use the singular verb as well as the verb must be according to second subject. ये क्लियर नाउ? अब आपको हिंदी में थोड़ा बता देना चाहता हूं मैं कि भाई जब दो या दो से अधिक सिंगुलर यानी एक वचनी सब्जेक्ट इधर आर नीदर नॉट ऐसे वाक्य में जुड़े हुए हो तब क्रिया तो एक वचनी होती ही है। जैसे कि ये दो सब्जेक्ट है फिर भी क्रिया एक वचनी है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे ईज है, ये एक वचनी क्रिया तो होनी ही चाहिए। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण नियम ये कहता है कि जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसके पुरुष के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। जैसे कि सी थर्ड पर्सन है इसलिए सिंगुलर है करके ई, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर है करके यम, यह क्रिया इस्तेमाल होनी चाहिए। ये हो गया हिंदी में। ओके, अब आगे चलते हैं, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। आपको यदि चलो रूल नंबर 4 हो गया, अब देखते हैं रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल, एंड व्हाट इज द रूल? The verb agree with the verb agree the verb agrees with the verb agrees with the first subject and two singular two singular two singular subject joined two singular subjects joined by as well as second with third along with fourth in addition to if we can say rather than
and etc. minimum. So read the rule carefully. The verb agrees with the first subject. Suppose there are two subjects. There are two subjects joined, two singular subjects joined by as well as, with or along with or in addition to or rather than etc. At that time, the verb agrees with the first subject. Okay. Now let's prove them. We should prove them with help of example. Example number 1. तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में इसका थोड़ा आइडिया बता दूं कि द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन बाय, तो कहने का मतलब ये है कि एज वेल एज के साथ में, विद के साथ में, अलॉन्ग विद के साथ में या फिर इन एडिशन टू के साथ में, रादर देन के साथ में, यदि दो एक वचनी सब्जेक्ट जुड़े हो तब तब आपको क्या करना है, जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के साथ में वो एग्री करना चाहिए, यानी पहले सब्जेक्ट के हिसाब से उसके वचन उसके पुरुष के अनुसार आपको वर्ब लिखनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड द वर्ब अग्रीइंग विद सब्जेक्ट. समझ में आया? तो चलो एग्जांपल लेते हैं, प्रूफ करते हैं एग्जांपल के माध्यम से. तो लिखेंगे बॉयज एज वेल एज, बॉयज एज वेल एज लता गीता व्हाटएवर, boy as well as Lata, boy as well as Lata, Geeta, whatever, goes go to school or market, whatever. What is the example? Boy as well as Lata goes. What are the two subjects in this sentence? Boy as well as Lata. Boy is this subject is in plural and Lata is in singular. But the according to rule, the verb agree with the first subject. Why? It is in plural and therefore the verb is written according to first subject. Okay. Another example: Ram with his friend. Ram with his friend goes to market. Some words are same. Only what is changed? The first subject is in singular and the second subject is in plural, and the verb change its form. In first sentence, the first subject was plural, while the another second subject was singular. But in the second sentence, the first subject is Ram and it is third person singular, and that's why we use go instead of go. तो समझ में आया? पहले वाक्य में बॉय या बहुवचनी होने के कारण हमने को यहाँ क्रिया लिखी है, और उसके बाद में राम, दूसरे वाक्य में राम या थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण उसके अनुसार हमने गोज क्रिया, यानी कहने का मतलब ये कि एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, ये इन शब्दों के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लिखी जाती है. यहाँ सिद्ध हो गया. ओके. अब आपको एक सूचना या अलर्ट, बी अलर्ट, आपको सावधान रहना है. किस बारे में? सम सिंगुलर नाउन और सम नाउन आर सिंगुलर in number, but they look like plural. The verb must be in singular only. कहने का मतलब ये भाइयों, कभी कभी आंखों का धोखा, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है.
BLR, सम नाउन आर सिंगुलर इन नंबर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक्चुअली होते हैं एक वचनी लेकिन दिखाई देते कैसे बहुवचनी, एक वचनी होते हैं लेकिन दिखाई देते हैं बहुवचनी, तो ऐसे में हम धोखा खा जाते हैं और उनको प्लूरल मान करके हम प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भले वो दिखाई दे बहुवचनी लेकिन होते हैं एक वचनी, और इसलिए द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर ओनली। वो नाउन कौन सा है आपको भी मालूम है, जैसे कि आप हर दिन बोलते हो मैथ्स, मैथ, अब यस लग गया इसका मतलब आसान सके यस लगा दिए तो बहुवचनी हो गया। ये है आंखों का धोखा। दो इट लुक लाइक प्लूरल इट इज इन सिंगुलर नंबर एंड देयरफॉर द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, जस्ट लाइक मैथ इज नॉट मैथ्स आर, ओके, मैथ इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और ये भी मत सुना आपने कि मैथ डिफिकल्ट हो, एक हर एग्जांपल मैंने लिया है, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैथ वैसे भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैंने बताया है मैथ्स, भले ही आपको ये मैथ्स बहुत नहीं दिखता हो लेकिन ये है सिंगुलर एंड दैट्स व्हाई वी यूज सिंगुलर वर्ब इट। इज इट क्लियर? अनदर वर्ड आई थिंक मैथमेटिक्स और फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। द यूनाइटेड स्टेट्स आपको मालूम है किसका नाम है, किसी एक देश का नाम है, और एक देश का नाम है तो एक ही देश होगा ना भाई, इसका नाम ये हो गया सिंगुलर नंबर, और इसलिए इसके लिए वर्ब कैसे लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। तो इस प्रकार आज का यहाँ जो वीडियो है या जो टॉपिक है वर्ब एग्रीइंग विद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं आपको अल्प विराम दे दूँ, इसके बारे में और दूसरा वीडियो सामने लेके आऊंगा आपके लिए, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।